वेलकम टू अवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज बात कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि अपडेट्स आपको देने थे मुझे। तो अपडेट हम आज दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन पेंडिंग था 31 को जो डिसीजन आना था उसके रिगार्डिंग आज अपडेट कर रहे हैं आपको क्या डिसीजन उन्होंने लिया है एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ बात करेंगे न्यू एकेडमिक कैलेंडर ऑफ आईएनसी, मतलब एकेडमिक कैलेंडर जो आईएनसी ने 2020 का दिया गया है, क्या उसमें नए डिसीजंस लिए हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कुछ अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके बारे में भी बात करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर उन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं या उन यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम देना है, पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, ताकि आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये मैसेज या उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया है वो ये है कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे, जो भी मेडिकल स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे BMS हो, या फिर जो डेंटल है या नर्सिंग है या फार्मेसी है या फिजियोथेरेपी है, कोई भी डिपार्टमेंट हो अगर वो मेडिकल से रिलेटेड है तो उनको फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने हैं और स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स देने ही पड़ेंगे। ईदर उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे कई जगह की सिचुएशन जो होती हैं अलग अलग होती हैं। महाराष्ट्र में सिचुएशन अलग है, दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, गुजरात में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, तो हर जगह सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि कभी बिहार में कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल कम है, केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहे हैं, तो अगर महाराष्ट्र से उसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि महाराष्ट्र में एग्ज़ाम्स को डिले कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट्स प्रमोट किए जाएंगे, जो एग्ज़ाम है वो होगा। बस ये कंडीशन है कि जहाँ पर केसेस कम हैं वहाँ पर एग्ज़ाम्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दियर टाइम, बट जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ टाइम से थोड़ा डिले होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये डिसीज़न अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और इसी पे आगे मूव करने के लिए एडवाइस किया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में जो RGUHS यूनिवर्सिटी है, तो इससे रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछे थे कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि हमारे कॉलेज में ये बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे और प्रमोटेड होने का ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आज जो RGUHS है उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, आपको स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा होगा। मैं एक बार साइड हट जाता हूँ कि आपको नोटिस सही तरीके से दिख पाए। तो देखिए इस नोटिस में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोला जा रहा है कि आप अगर नर्सिंग के हैं, मेडिकल के हैं या फिर आप अगर डेंटल के हैं तो आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा विदिन 25 अगस्त। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि कब से आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी लिखा है आप पैनिक ना होएं, मेल्स ना करें, कॉन्टैक्ट ना करें, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इस नोटिस के ज़रिए मिल गई है। आप इतना ज़्यादा पैनिक ना हो, घबराएं ना, ताकि आप कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि घबराते हैं और मैसेजेस करने लग जाते हैं कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस MUHS के बारे में। उन्होंने भी एक जो नोटिस है वो जारी किया है। नोटिस में आपको ये बताया गया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो वहाँ भी कंडक्ट कराए जाएंगे फाइनल ईयर की, क्योंकि काफ़ी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी थे, वो ये पूछ रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो उनके लिए भी ये न्यूज़ है कि मेडिकल के हों, पैरामेडिकल के हों, या फिर आप डेंटल के हों, या फिर आप फार्मेसी के हों, कोई भी मेडिकल स्ट्रीम है, आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हैं, मतलब जो फाइनल ईयर से नहीं हैं, उनको शायद प्रमोट किया जाएगा, ऐसा अभी तक बोला जा रहा है। बट इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड द कंडीशंस। तो उनके वो जैसी जैसी रहेंगी उस हिसाब से डिसीजन लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल फाइनल ईयर के लिए ये एश्योर्ड न्यूज़ है कि उनके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी गुजरात यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो काफ़ी लोग इसके बारे में भी पूछ रहे थे। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 150 कॉलेजेस आते हैं, जिसके अंदर 25,000 तक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो परेशान थे कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे। तो इसमें भी इन्होंने आज ये क्लैरिफाई कर दिया कि फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे। अगर वो मेडिकल स्ट्रीम्स में हैं तो उनके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। तो लेकिन जो रेस्ट ऑफ द ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है कि वो प्रमोटेड होंगे, लेकिन फाइनल ईयर्स यहाँ पर प्रमोट नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ और, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि कौन से ईयर का स्कीम आएगा, कौन से ईयर का टाइम टेबल अभी दिखाया जाएगा, कौन से का नहीं दिखाया जाएगा। तो कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, वो अपने जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं उनको भी करा रही हैं, और वो सारी जो सारी जो ईयर्स हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी ईयर हो, उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा
करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्राइटेरिया क्या है प्रमोशन का, जिसमें आपको इंटरनल मार्क्स और जो पिछले एकेडमिक ईयर हैं, अगर वो सेकेंड ईयर अगर फर्स्ट ईयर हैं तो उनको एकेडमिक ईयर कोई है ही नहीं पिछली, तो इसलिए उनको इंटरनल मार्क्स से ही पास किया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का है तो उसको कैसे प्रमोट करेंगे, तो पिछले एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसका भी कुछ प्रोपोर्शंस लिए जाएंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या इंटरनल्स को कराना ज़रूरी है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरनल करा रही हैं, लेकिन अभी वो खुल के क्लैरिफाई नहीं कर रही हैं कि ये उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं या आईएनसी हैं। लेकिन आईएनसी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आईएनसी ने ऐसा सर्कुलर जारी किया है क्योंकि वो प्रमोट करेंगे। तो आईएनसी अभी कोई भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करा रहा है, एल्स फाइनल ईयर के करवाएगा, बाकी किसी ईयर के नहीं करवाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये भी बताई है कि फिजियोथेरेपी की जो गाइडलाइंस है वो भी इसी गाइडलाइंस की जैसी हैं, जैसे कि मेडिकल की हैं, जैसे कि पैरामेडिकल की हैं, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की है कि वहाँ पर भी आपको जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ द ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि जो फर्स्ट ईयर के चाहे वो सेकेंड ईयर के कोई भी स्टूडेंट्स हों उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, उनका एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आप चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर के हो, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। अब लास्टली बात कर लेते हैं हमारे एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं एकेडमिक कैलेंडर में। तो मैं साइड हट जाता हूं, फिर आपको एकेडमिक कैलेंडर यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, उसके बाद आप देखिए कि क्या क्या चेंजेस इसमें दिखाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एकेडमिक कैलेंडर दिख रहा है 2019 से 2020 का। इसमें आपको बताया जा 2 months एक्सटेंशन इज़ ग्रांटेड फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंश्योरिंग कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल रिक्वायरमेंट। मतलब 2 month का एक्सटेंशन किया गया हर चीज़ में, चाहे वो आपके क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स हों चाहे वो एग्जामिनेशंस हों, कोई भी चीज़ हो उसमें 2 months का एक्सटेंशन किया गया। सबसे पहले देखिए कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एनुअल ईयर, इसमें आपको क्या बताया गया, सितंबर से अक्टूबर 2020 तक आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट बताया इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट, जो कि आपको अक्टूबर एंड नवंबर मतलब कि जस्ट 1-2 महीने बाद आपको उसका रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है समर वेकेशन कैन बी काउंटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, मतलब इसमें जो समर वेकेशंस हैं वो भी काउंट की जाएंगी जो लॉकडाउन पीरियड में की गई थी। चलिए फिर आगे देखिए एडमिशन प्रोसेस एंड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन प्रोसेस जो होगा और लास्ट डेट जो आपको अनाउंस की जाएगी एडमिशन की, वो लगभग आपकी अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, उसके बीच में आपको एडमिशन कराना होगा और इन्हीं के बीच में कोई एक लास्ट डेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, जिसमें सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब फर्स्ट ईयर की बात नहीं की गई, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स की अगर जो क्लासेस हैं जो स्टार्ट की जाएंगी तो वो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट कर दी जाएंगी। उसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे ये उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पे, तो उनके एग्ज़ाम्स आपको अगस्त सितंबर 2021 तक होते हुए देखने को मिलेंगे। फिर बात की जा रही है कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो है वो आपको अगस्त सितंबर 2021 मतलब उसी टाइम पर कुछ डिफरेंस में 10-12 दिन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेशन है उसका स्टार्टअप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सेशन की बात की गई है, ये जो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हैं इनके लिए बात की गई है, यहाँ फर्स्ट ईयर की बात नहीं की गई है। तो ये एकेडमिक कैलेंडर में जो चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। अब एक अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ चैनल के रिगार्डिंग्स या चैनल की तरफ से कि जो कल की डेट है यानी कि कल जो संडे है वहाँ पर हम लाइव जाने वाले हैं। उसका एक रीज़न है, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं एग्ज़ाम से कि एग्ज़ाम में प्रमोट होंगे कि नहीं प्रमोट होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी ये कह रही है, हमारी यूनिवर्सिटी वो कह रही है कि एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, कोई यूनिवर्सिटी ये कह रही है मैं एग्ज़ाम कराएंगे। तो स्टूडेंट्स जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्लियरली बताया जाए। तो इसके रिगार्डिंग और कुछ लोग सिलेबस को भी पूछ रहे हैं कि ये चीज़ सिलेबस में है या नहीं है, ये टॉपिक में डाउट है या किसी और टॉपिक में डाउट है। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स, काफ़ी सारे फ्रस्ट्रेशंस हो गए हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। आखिरकार आप कॉलेज तो गए नहीं हैं, आपके डाउट्स क्लियर कहाँ पर हों, काफ़ी डाउट्स आपके कॉलेज में क्लियर हो जाते थे। तो इस रिगार्डिंग हमने एक लाइव जाने का प्रोग्राम सेट किया है जो कि कल शाम 7 बजे हम रखेंगे। 7 बजे हम लाइव आएंगे, वहाँ पर आप आइए, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से आप अपने क्वेश्चन को पुटअप करिए, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, हर चीज़ का आपको आंसर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस चीज़ का एक रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि शाम 7 बजे आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, मेडिकल के, आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा। सो join that live session. Thanks for watching the video.